एस्टिमेशन किसे कहते हैं? तो अभी हमारे देश में कोरोना वायरस के चलते कई सारे केसेस दर्ज हुए कोविड-19 के चलते। तो आपको कोई पूछे कि आपके इंडिया में टोटल कितने केस हुए, आपको मालूम नहीं है कि टोटल कितने हुए, तो आप क्या करेंगे? अंदाजा लगाएंगे कि कितने हुए। आप अप्रोक्सीमेट कहेंगे कि 10,000 हुए। ओके, तो वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई फंक्शन है, शादी का केस है, और वहां पर आपको बताया जाता है कि कितने लोगों का खाना बनाना है। तो आपको प्रॉपर मालूम नहीं है कि कितने लोग हैं, पर अप्रोक्सीमेट पता होता है कि इतने लोग होते हैं। तो आप कहेंगे कि 500 लोगों का खाना बनाना है, तो वैसे ही अप्रोक्सीमेट होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप शॉपिंग करने जाते हो, स्कूल बैग या कुछ भी लेने जाते हो, तब वहां पर प्राइस एक बैग लेते हो, उसकी प्राइस है 299। ओके, अब आप उसको 300 रुपये देते हो और उसके पास छूटे नहीं होते, तो क्या करेगा? पूरे 300 रुपये ले लेगा। ओके, तो ये क्या हो गया? उसका नियरेस्ट 100 या एक्स एस्टिमेट वैल्यू हम कह सकते हैं। ऐसे ही सब मोबाइल प्राइस हम मोबाइल लेते हैं तो उसकी प्राइस भी ऐसे ही होती है 6,999। ओके, तो प्राइस कितना लेता है? हमारे पास 7,000 ही लेता है। वैसे ही सभी में एस्टिमेट आता है, तो हम कैसे उसे समझेंगे? देखो, रैंडमली एक नंबर लेते हैं, 47 है, तो वो कौन कौन से नंबर के बीच आता है? 40 एंड 50 के बीच। ओके, इन दोनों नंबर के बीच आता है। अब हमें इसका एस्टिमेट वैल्यू करना हो, राउंड ऑफ बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? कि 50 बनेंगे या 40? तो 47 है, वो किसके सबसे पास है? 50 के, तो ये 50 हो जाएगा। जिसके सबसे नियरेस्ट हो हम उसको वैसे ही बना देंगे। लेट्स इन जनरल कि 1 2 3 4 ये 1 to 4 हो, तो हम उसका क्या करेंगे? 0 कर देंगे। ओके, अगर यहाँ पर 43 होता तो हम उसका क्या करना कर डालते 40। उसका नियरेस्ट सबसे पास कौन है? 40, तो उसका क्या हो जाता? 40। वैसे ही अगर 6 7 8 9 जो लास्ट डिजिट होते हैं उसमें ये सभी नंबर आते हैं, तो हम उसका 10 कर डालेंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पर करा था कि 47 था, तो उसका क्या कर डाला हमने? 50। वैसे ही अगर 5 आ जाए, अब 5 आपको लगेगा कि ये 0 से भी सेम नंबर पर है और 10 से भी सही नंबर पर है, दोनों साइड सेम नंबर है, तो हम क्या करेंगे? तो 5 का सिंपली हम 10 कर डालेंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल 45 ऐसा दिया गया हो और इसका एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए, तो हम इसका 50 कर डालेंगे। ओके, अब कुछ बड़े एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा नंबर है 76374। अब कई टाइप से हम इसका नियरेस्ट फाइंड कर सकते हो। अगर हमें लास्ट का 1 डिजिट 0 बनाना है, तो उसको कहते हैं नियरेस्ट 10। जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो आप मोबाइल या कोई भी लेने जाते हो, तो ये इसका प्राइस ऐसा होता है, पर हमारे पास से कितना लेता है? 7,000। ऐसे ही वो राउंड अप कर देता है कि राउंड अप वैल्यू इसकी इतनी
ले लेते हैं हमारे पास से, उसके बाद छुट्टे नहीं होती इसलिए। तो वैसे ही हमें इसको राउंड ऑफ करना हो, नियरेस्ट 10 राउंडिंग को नियरेस्ट 10 प्लेस को हमें जीरो करना है। तो 0 में 10 में कितने जीरो आते हैं? 1। तो इसका क्या हो जाएगा? 7 6 3। अब 74 है तो किसके बीच क्या आएगा? 70 और 80 के बीच। अब 4 है तो 4 वो 70 के ज्यादा नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 76 370। अब राउंडिंग ऑफ हमको बोला जाएगा नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 हमें बनाना है, तो क्या होगा? लास्ट के 2 डिजिट 0 हो जाएगी, तो उसका क्या आएगा? 7 6। अब यहां पर हमें क्या गिवन है? 3 7 4। ओके, तो हमें नियरेस्ट 100 बनाना है, तो 300 के ज्यादा नजदीक है या 400 को? तो ये 400 क्या ज्यादा नजदीक होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 400। नियरेस्ट 100 बोला जाए तो लास्ट के 2 डिजिट 0 बनाने हैं। नियरेस्ट 10 हो तो लास्ट 1 डिजिट। अगर नियरेस्ट 1000 हमें कहा जाए तो क्या होगा? लास्ट के 3 डिजिट 0 हो जाएगी। तो 7 6। अब यहां पर देखो क्या गिवन है? 6 लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 4 डिजिट 6 3 7 4। तो ये 6000 के ज्यादा नजदीक है या 7000 के? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 है, तो 63 वो किससे नजदीक होगा? 6000 से। तो इसका एस्टिमेट वैल्यू हो जाएगा 76,000, नियरेस्ट 1000। ओके, वैसे 10,000 को आपको पूछा जाए तो हम सिंपली 76 है वो किससे नजदीक होगा? 700 या 800 से, तो वो होगा 800 से। ओके, 700 या 800 से वो हो जाएगा 800। 10,000 तो इसका एस्टिमेट वैल्यू हो जाएगा 80,000। ओके, क्योंकि ये जो है 76 3 7 4 ये 70,000 से ज्यादा नजदीक किसके पास है? 80,000 से। क्योंकि हम जो हमें यहाँ पर पूछा जाए कि नियरेस्ट 100 बनाना है, तो 100 वाला प्लेस का वैल्यू हम दे देंगे कि ये 3 है। 3 हो तो क्या करेंगे हम? उसका कुछ नहीं होगा, वैसे ही रख देंगे। ओके, उसके बाद ये 76 तो 74 है, तो किसके नजदीक होता है? 100 के नजदीक, यानी हम उसको बढ़ा देंगे। ओके, वैसे ही एस्टिमेट सम आता है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर कोई भी रैंडमली नंबर हमें गिवन हो, 34 प्लस 69। अब यहाँ पर देखो क्या होगा? 34 है तो उसका क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि वो 30 के ज्यादा पास है। वैसे ही 69 है
तो उसका क्या हो जाएगा 70, क्योंकि वो 70 के ज्यादा पास है। तो इसका एस्टिमेट वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो क्या आ जाएगा 100। ओके, वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 3 8 प्लस 6 3 6 7 3। अब इसका एस्टिमेट वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 38 है वो किसके पास है 400 के, तो ये हो जाएगा 400। वैसे ही 73 है वो 100 के ज्यादा पास है, तो ये क्या हो जाएगा 700। अब इन दोनों का सम करेंगे हम तो 1100 इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, वैसे ही जैसे हमने सम देखा वैसे ही क्या आता है सब्ट्रैक्शन। बुक में आपको एग्जाम्पल गिवन है, पहले सम वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के बारे में देख लेंगे। 5290 प्लस 17986 ऐसा दिया गया है और आपको इसका सम निकालना है। तो क्या करेंगे, ये नियरेस्ट 100 हम इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5300, क्योंकि 290 है तो किसके पास है ज्यादा नजदीक है 300 के। वैसे ही इसका हम एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 70,000 है और यहाँ पर 9 है तो ये किसके ज्यादा नजदीक है 80,000 के। ओके, इसका भी हम नियरेस्ट 1000 का डालेंगे तो जैसे कि 290 तो वो 5290 है तो 5000 से ज्यादा नजदीक है और 6000 से काफी दूर है, तो इसका क्या हो जाएगा 5000। दोनों का सम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 23,000। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 6, उसमें हमें गिवन है 5 6 7 3 -4 3 6 ऐसा दिया गया है। अब आपको यह फाइंड करना है और आप इसका नियरेस्ट 1000 कर डालते हैं, नियरेस्ट 1000 बनाएंगे तो 6000 हो जाएगा और इसका नियरेस्ट 1000 से प्लेस वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 6000, पर ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये हमें जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5673 उसमें से हम इतना सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन ऑब्वियसली कि जिसमें से हम जितना घटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इससे कम ही होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 से उसका एस्टिमेट निकालेंगे। तो नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये ओके 73 है तो ये किसके ज्यादा नजदीक होगा 700 के। अब इसका नियरेस्ट 100 प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 400 हो जाएगा वो। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, लास्ट का 2 डिजिट 0, 4 में से 4 घटाएंगे तो 3 और ये 5। ओके, अब वैसे ही आता है एस्टिमेट प्रोडक्ट। एस्टिमेट प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो नंबर गिवन हो
91, ऐसे दो नंबर है, हमको इसका एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, 80 है, किसके ज्यादा नजदीक है, 20 के, और 91 है तो किसके ज्यादा नजदीक है, 90 के। ओके, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया, 180। ओके, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो बाकी के दो जीरो वैसे ही रख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के पहला क्वेश्चन है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल टूल। तो इसका ए पार्ट है, उसमें क्या गिवन है, 730 प्लस 998। तो 730 है, उसका नियरेस्ट क्या होगा, 700, क्योंकि वो 700 के ज्यादा पास है। वैसे ही 998 है, वो किसके पास है, 1000 के। तो इन दोनों का एस्टिमेट वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 700 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1700। ये उसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम है, इसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब डायरेक्टली करते हैं, किसके ज्यादा पास है, 800 के। ओके, 96 है तो उसका क्या हो जाएगा, 100, यानी 800। अब इसका 14 है तो 14 किसका पास होगा, 0 के, यानी ये ऐसे ही रहेगा, 300। क्लियर। अब 5 में से 3 निकाल देंगे तो, सॉरी 8 में से 3 निकालेंगे तो 5, यानी 500। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम है 12,904। तो इसका नियरेस्ट 1000 हम फाइंड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 30,000, क्योंकि 904 है तो वो 1000 से ज्यादा करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 1000, यानी 30,000, एक बढ़ जाएगा। और इसका हम निकालेंगे एस्टिमेट वैल्यू, तो इसका भी 1000 के द्वारा निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3000। ओके, क्योंकि 888 है वो 1000 के ज्यादा नजदीक है। अब इन दोनों का सम कर लेते हैं हम, 30,000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 60,000। क्लियर। अब इसका डी पार्ट है, उसमें हमें ये गिवन है 28292। तो ये इसका भी हम नियरेस्ट क्या करेंगे, 1000 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 292 इसके ज्यादा नजदीक होगा, 0 के, यानी वो वैसे ही रहेगा, 28000। सेम 21496, 496 है तो किसके पास तो होगा, 0 के। अगर यहाँ पर ऐसा होता 501 तो हम इसका क्या कर डालते, 22,000 पर 496 है, यानी ये क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे रहेगा, 21,000। अब इन दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, 28,000 माइनस 21,000। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट वैसे ही, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और 2 में से 2 जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 7,000। अब बुक में आपको गिवन है कि ऐसे ही 10 और एग्जाम्पल अपने आप बनाने, तो उसमें से थोड़े एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, बाकी क्या आप होमवर्क में करेंगे। कोई भी रैंडमली नंबर ले लेना है, 31 प्लस 83। अब यहाँ पर इसका एस्टिमेट वैल्यू हमने निकालना है तो क्या करेंगे, 30 है, किसके पास है, 10 के, प्लस 83 है तो वो भी 80 के पास है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 134 प्लस 298। अब यहाँ पर देखो 3 डिजिट का है तो ये इस
इसका नियरेस्ट 100 हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 34 है वो 0 के ज्यादा 100 के ज्यादा पास है यानी 100, और ये 300 के पास है तो इसका 300 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 400। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो 1 3 4 3 3, ओके, और 2 7 3, ऐसा एग्जांपल है। अब इसका हमें एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करना है। तो 4 3 3 इसके पास है 400 के, वैसे ही 2 7 3 इसके पास होगा 300 के। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 100। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी की आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। 3 8 7 3 माइनस, सॉरी यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 9 बड़ा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर छोटा नंबर रखते हैं, 3 4 8 0 रखते हैं। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है तो 9 8 7 3, तो इसके क्या हो जाएगा 10,000, नियरेस्ट 1000 बनाएंगे तो, और इसका 3000, क्योंकि वो 3000 के ज्यादा नजदीक है 4000 के हिसाब से, तो इसका एस्टिमेट वैल्यू क्या आ जाएगा 7000। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यू अराउंड estimate by rounding off to nearest 100 and also a closer estimate by rounding off nearest 10। यानी ये जो हमें वैल्यू दी गई है उसका हमें दो बार सम और सब्ट्रैक्शन करना है। एक तो नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट दूसरा है नियरेस्ट 100। ओके, तो पहले हम इसका नियरेस्ट 10 फाइंड कर लेते हैं। नियरेस्ट 10 का वैल्यू क्या आएगा इसका, नियरेस्ट 10 यानी लास्ट डिजिट है उसको हमें 0 करना है, तो ये 440 हो जाएगा। यानी 39 है वो किसके पास है 40 के, तो ये 440। 34 है तो किसके पास होगा 34 के, यानी 330। 34 है वो 30 के पास है। इससे ही इसका नियरेस्ट 10 करना है तो 70 है तो किसके पास होगा 20 के, 20 के ज्यादा नजदीक है। तो अब इसका सम निकालेंगे, लास्ट डिजिट 0। अब 2 + 3 5 5 + 4 यानी कितना होगा 9। वैसे ही 3 + 3 6 6 + 4 0 और 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 + 4 यानी 5। तो इसका नियरेस्ट 10 वैल्यू हमें मिलेगा 5090। अब हम इसका नियरेस्ट 100 वैल्यू फाइंड करते हैं। नियरेस्ट 100 हमें इसको बनाना है, तो 39 है वो किसके पास है 439 है तो वो 400 के पास है, ये हो जाएगा 400। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा 300, 334 है वो किसके पास है 300। वैसे ही 4317 है तो वो किसके अंदर ज्यादा नजदीक है 4300। ओके, इसका 4400 नहीं होगा। तो अब इसका सम निकालेंगे, लास्ट के 2 डिजिट 0। अब यहाँ पर 3 + 3 6 6 + 4 यानी 0 और 1 के लिए यानी 5000 इसका नियरेस्ट 100 वैल्यू आ जाएगा। अब सेम हम यहाँ पर सभी का करेंगे, पहले नियरेस्ट 10 फाइंड करेंगे उसके बाद 100। अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट 1 लाख 08 7 34 है किसके पास है 30 के, क्लियर। अब
यहाँ पर देखो 4 7। अब इसका एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करना है नियरेस्ट 10, तो वो हो जाएगा 600 के ज्यादा नजदीक है। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर डालेंगे। पहले 0 में से 0 जाएगा 0, फिर 3 में से 0 निकालेंगे तो 3, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 8 में से 7 कम करेंगे तो 1। अब लास्ट बचा 10 और 4, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6। इसका आंसर ये आ जाएगा। ये हो गया नियरेस्ट 10 का वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे नियरेस्ट 100 का। नियरेस्ट 100 हमेशा बनाएंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 0। ओके, 700 यहाँ पर ये वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट वैसे भी 0 हो जाते हैं, क्योंकि वो किसके पास है 599 है, तो 600 के ज्यादा नजदीक है। अब लास्ट के 2 डिजिट 0, 7 में से 6 जाएंगे तो 1, और 7 में से 8 में से 7 निकालेंगे तो 1। सेम यहाँ पर भी 10 में से 4 कम करेंगे तो 6, उसका ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में पहले क्या करेंगे नियरेस्ट 10। अब यहाँ पर देखो 25 हमारे पास आया है, तो हम इसका क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि उसका क्या करेंगे 30 का डालेंगे। 25 है, तो मैंने आपको ऐसा एग्जांपल देकर दिखाया था कि 45 है तो उसका 50 हो जाएगा, तो 25 उसका क्या हो जाएगा 30, तो ये उसका वो वैल्यू हो जाएगा। इसका नियरेस्ट 10 करना हो तो 490। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको डायरेक्ट में आए तो ऐसा कर सकते हो, 0 10 कैरी यहाँ पर से घटाएंगे और 12 हो जाएगा ये, और 5 में से कम 30 में से 9 कम करेंगे तो कितने आएंगे 4, 12 में से 4 कम करेंगे तो 8, और यहाँ पर 7। ओके, इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसका वैल्यू नियरेस्ट 100 वैल्यू फाइंड करते हैं। नियरेस्ट 100 में क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट हमें 0 बनाने, तो 8 3 0 0 25 है तो किसके पास है 300 है, और इसको हमको लास्ट का 2 डिजिट 0 बनाना है तो वो 500 के ज्यादा नजदीक है। अब इन दोनों का सोल्व करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 0, 3 में से 5 नहीं जाएंगे तो 30 में से 5 कम करेंगे तो कितने बचेंगे 8, और यहाँ पर से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 7800। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बी पार्ट। बड़े नंबर आगे है तो 48 है, तो इसका क्या हो जाएगा 50, लास्ट के 1 डिजिट 0 बनाना है, क्योंकि नियरेस्ट 10 हमें फाइंड करना है। वैसे ही इसको नियरेस्ट 10 बनाएंगे तो 4 है 3 65 है, तो इसका क्या हो जाएगा 70। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 5 आए लास्ट में तो उसका आगे कर डालना है 10, 65 हो तो 70, 45 हो तो 50, 30 25 हो तो 30, ऐसे। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। 48 370। ओके, अब 0 में से 0 कम करेंगे तो ये 0, यहाँ पर 10, 5 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1 कम कर डालेंगे, 9 becomes 8, 50 minus 7 यानी कितने हो जाएगी 8। अब 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 घटाएंगे तो ये भी 8 में से 8 जाएगा तो 0, और यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, तो इसका आंसर आएगा 4,40,880।
ओके, तो यहाँ पर 9 आएगा, क्योंकि 12 से 3 कम करेंगे तो कितने आएंगे 9। अब लास्ट हम इसका देखते हैं 4 8 9 349 है, 348 है, वो किसके पास है 300 के, तो 300 माइनस इसका नियरेस्ट करेंगे तो 4000 हो जाएगा, 48 400 65 है, वो 400 के ज्यादा पास है 365। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे सबट्रैक्शन, 4 8 4 0 0 ट्रांसफर टू दिस इज 0 30, यहाँ पर 8 30 में से 4 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको और 4 एग्जाम्पल लेकर बनाना है, तो वो आप घर पे कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे करके दिखाता हूँ, 3 9 4 प्लस 4 3 0। अब इसका हमें एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करना है। एक बार इसमें नंबर ऐड कर देते हैं, प्लस 3 3 3, ओके, ऐसा ले लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे तो 400, ये भी 400 और ये 300, तो 4 और 4 8 प्लस 3 यानी 11, तो इसका ये वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही आप और एग्जांपल लेके कर सकते हो। तो इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 उस पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लास्ट, जो उसमें हमें क्या कहा गया है, एस्टिमेट प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लिकेशन। तो इसका हम नियरेस्ट फाइंड करेंगे तो 578 है, वो किसके ज्यादा नजदीक है 578 500 या 600, तो आपको पता चल जाएगा कि 600 के ज्यादा नजदीक। सेम 161 है तो वो 200 के ज्यादा पास है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 into 2 यानी कितने हो गए 12, और बाकी के जो 0 है वो हम रख देंगे 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,20,000। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पर 5,281 है, तो उसका क्या हो जाएगा 5,000। अब यहाँ पर देखो 3,491 है, तो 491 है, और किसके ज्यादा पास है 3,500 के, तो इसका हम ऐसे कर डालेंगे 3,500। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप इसका रफ में कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो, 5 into 5 यानी 25, और ये 70 175, जितने 0 है वो हम पीछे रख देंगे 1 2 3 4 5, टोटल 50 है। तो अब कॉमा हम डाल देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 1,75,00,000, उसका आंसर इतना आ जाएगा। ये एस्टिमेट प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर है 291 है, तो 300 के ज्यादा पास है। ओके, तो इसका हम करेंगे 30 100 मल्टीप्लाई बाय 592 है, तो किसके पास है 600 के, तो 3 6 कितने होते हैं 78, और लास्ट का 4 डिजिट वैसे, तो 7,80,000। वैसे ही इस काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9,000,
अब 29 है तो किसके नजदीक है? 30 है। अब 3 into 9 यानी 27 और लास्ट के 5 0 यानी ये हो जाएगा, सॉरी कितने जीरो है? 4 जीरो। 3 इसके और है इसका आंसर आएगा 2,70,000। तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 के सभी सम सोल्व हो गए। अब यहाँ पर भी आपको ऐसे कहा गया है कि टेक फॉर एग्जाम्पल अपने आप न्यू कोई भी रकम लेनी है, रैंडमली नंबर ले लेना है और उसका प्रोडक्ट निकालना है कि एस्टिमेट वैल्यू कैसे होता है। तो मैं 2 एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। 3 4 मल्टीप्लाई बाय 6 3 4। ओके, ऐसे रखते हैं। तो 3 4 है तो ये इसका क्या हो जाएगा? 30। तो 6 3 4 है तो इसका 600। तो 3 into 6 कितना होता है? 80 और लास्ट का 3 डिजिट ऐसे, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप कोई भी रैंडमली नंबर उठाओ कि 98 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 98 है वो किसके ज्यादा नजदीक है? 100 के। और 12 है वो 10 के। तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 56 मल्टीप्लाई बाय 134। तो 56 है वो 50 के ज्यादा, सॉरी 60 के ज्यादा नजदीक होगा। 56 है वो 60 के ज्यादा पास होगा। वैसे ही 134 है तो 100 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 6000। ओके, ऐसे ही आप सभी सॉम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे।